आज तीर्थराज प्रयाग के संबंध में वार्ता करूंगा। स तीर्थराजो जयति प्रयाग। भारतीय संस्कृति की विशिष्टता प्रकृति के साथ तादात्म्य है। भारतीय मानस में गंगा जमुना जैसी नदियों के प्रति आस्था का स्वरूप भौतिक और आध्यात्मिक रहा है। इन नदियों के साथ हमारी दैवी प्रगाढ़ता में कभी व्यवधान नहीं आया। हमारे साथ इनका जीवित संबंध रहा है। माघ मकर गति जब रवि हुई, तीर्थ पते आए सब कोई। तीर्थराज प्रयाग के आस्था में इस अमृत महोत्सव में ऋषियों, महर्षियों, पुरावेत्ताओं, धर्माधिकारियों, दार्शनिकों सहित समाज के अंतिम व्यक्ति की उपस्थिति का दर्ज होना किसी अंधश्रद्धा की परिणत मात्र नहीं कही जा सकती। यह शास्त्रों वर्ष की वह निरंतरता है जिसके मूल में गंभीर चेतना, यह गंभीर चेतना है। वैज्ञानिक मंतव्य अंतर्निहित है। प्रयाग के संगम तट पर जुड़ने वाले इस मेले ने भारत की उस सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है जिस धरोहर ने प्रकृति के प्रत्यक्ष स्वरूप से ज्ञान और चेतना में सामंजस्य स्थापित कर ऐसी संस्कृति विकसित की जिसने ज्ञाता ज्ञान की विवेचना करके उसे परिष्कृत विचारों और भावनाओं के माध्यम से वास्तविक व्यवहारों में संप्रेषित करता रहा। इस सांस्कृतिक विरासत के कारण भारत जिस गौरव की पराकाष्ठा के लिए विख्यात है, वो गौरव है समृद्ध ज्ञान और समरसता का अमृतत्व, जिससे भारतीय मन और भारतीय आदर्श सदा सहता और आत्म बलिदान की भूमि पर पुष्पित पल्लवित हुआ। परंपरागत भारतीय समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं जिन शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित हैं, वे किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। प्राणदायिनी विशाल नदियां, पर्वत और वन ऐसे पुण्यप्रद दिव्य स्थल रहे हैं जो ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के अपूर्व धैर्य, साहस, पुण्य और शौक के अनेक प्रसंगों के माध्यम से निरंतर चेतना का संचार करते रहे हैं। ये विशिष्ट स्थल अपनी पवित्रता के कारण तीर्थ कहलाए। तरति अनेन इति तीर्थ, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य इस अपार संसार से तर जाता है। युगों से भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में तीर्थ स्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई राज्यों में विभाजित, अनेक जातियों में बटा हुआ, संकीर्णताओं में फंसा हुआ भारतवासी यदि कहीं आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करता है तो वे हैं तीर्थ स्थान। इन तीर्थ स्थलों में धर्म और अध्यात्म के समागम से क्षुद्र मानस में न केवल उच्चतर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संचरण किया, बल्कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की सांस्कृतिक विविधताओं को एक स्थान पर बैठा दिया। भारत के तीर्थों में प्रयाग की प्रतिष्ठा महाभारत काल से ही तीर्थराज के रूप में होती रही है। वन पर्व में उल्लेख है कि प्रजापति ब्रह्मा ने यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया। इसी से यज धातु से प्रयाग बना। स्कंद पुराण में प्रयाग का अर्थ याज्ञेभ्यम प्रकृष्ट, अर्थात जो यज्ञों से बढ़कर हैं, अथवा प्रकृष्ट याज्ञेभ्यम, अर्थात जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ के रूप में उत्कृष्ट यज्ञ किए जाते हैं। ब्रह्म पुराण में प्रयाग को प्रकृष्टता के कारण तीर्थराज कहा गया। प्रयाग ब्रह्मा की वेदियों में बीच वाली वेदी है। अन्य वेदियों में कुरुक्षेत्र व उत्तर वेदी है तथा गया पूर्व वेदी है। महाभारत में तीर्थराज प्रयाग को पवित्रतम और श्रेष्ठतम बताते हुए सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म स्थान कहा गया है। तुलसी बाबा ने कहा, को कही सकहि प्रयाग प्रबाहु, कहते हुए तीर्थराज की महिमा में लिखा, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी
माधव सरिष मितु हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारा, पुण्य प्रदेश देश अति प्यारा। भंडार अर्थात तीर्थराज प्रयाग का मंत्री सत्य है, श्रद्धा इसकी प्यारी स्त्री है तथा माधव सरी के हित। तीर्थराज प्रयाग का भंडार 4 पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थों से भरा हुआ है। यह पुण्य प्रदेश बहुत सुंदर है। शास्त्रों में कहा गया कि प्रयाग क्षेत्र का विस्तार परिधि में 5 योजन है और जो ही कोई इस क्षेत्र में प्रवेश करता है उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल मिलता है। प्रयाग की प्रधानता और इसका तीर्थराज होना इसलिए है, यह एक साथ वैष्णव क्षेत्र है, शैव क्षेत्र है, शाक्त क्षेत्र है, ऋषि क्षेत्र है, नाग क्षेत्र है, बौद्ध क्षेत्र है, जैन क्षेत्र है, योग क्षेत्र है, सितासित क्षेत्र है तथा त्रिवेणी क्षेत्र है। अज्ञ सुविज्ञा प्रभावो विज्ञा सप्त सुकृतान विज्ञा विज्ञापनांत सततम किम काले से तीर्थराज जयति प्रयाग। अर्थात मूर्ख पंडित स्वामी यज्ञ ज्ञानी तथा समस्त वर्गों के पुण्यवान जिसके यश का निरंतर विज्ञापन करते रहते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। सर तीर्थराजो जयति प्रयाग।